पर आप कहते हैं कि यूपी के अंदर जीत निश्चित हो जाएगी, लेकिन क्या हम इंडिया गठबंधन के परे एक अलग गठबंधन उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं जी। कि अखिलेश यादव मायावती को बना लें और यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, वो दोनों मिलकर क्या मायावती को मनाकर यहाँ पर यूपी में एक अलग ही सेंध मारे यहाँ पर कर सकते हैं बीजेपी की सीटों पर? क्योंकि लक्ष्य तो यहाँ पर सबका सिर्फ एक ही है, चाहे वो एएसपी हो, बीएसपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, कि बीजेपी को हराना है। अगर उत्तर प्रदेश में उनको कमजोर कर दिया तो जो ये रथ अयोध्या से दिल्ली की कुर्सी तक जा रहा है, तो क्या इस रथ में बड़ा एक फुल स्टॉप, एक ब्रेक लग जाएगा? देखिए, बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। आप मेरे ख्याल से कहना चाह रहे हैं कि सपा, बसपा, आरएलडी और जो है कह सकते हैं कि आज़ाद समाज पार्टी अगर मिल जाती है तो ये वाक़ई आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी हद तक फिर इस नए गठबंधन के साथ में आ जाएगा और यहाँ पर बीजेपी को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का दौर सामना करना पड़ेगा और बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अगर यूपी में उनको जो है सीटें गंवानी पड़ती हैं, आधी सीटें मिलती है, तो आप ये मानकर चलिए कि बाकी राज्यों में भी इसका असर ज़रूर नज़र आएगा। क्योंकि अगर जो बाकी राज्य भी देखें तो चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, उतनी कंफर्टेबल बीजेपी नज़र नहीं आ रही जितना 2019 या 14 में नज़र आई थी। क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से उन्होंने विपक्ष का सफाया कर दिया था। लेकिन अब अगर देखें तो अखिलेश यादव के पास भी 110 के आसपास सीटें विधानसभा में हैं। इसके अलावा भी बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, खासकर जो अपना दल है और जो राजभर की पार्टी है सुबह सपा, इसके अलावा निषाद जो हैं, वो लगातार बीजेपी से ज़्यादा सीटें देने की मांग कर रहे हैं। और इसी मद्देनजर अगर बीजेपी ने अपनी 15 सीटें 20 सीटें बांट दी तो आप मानकर चलिए बीजेपी 60 पे चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में अगर उसके हाथ से इन 60 में से भी अगर 20 सीटें निकल जाती हैं, यानी कि अगर वो 40 सीटें जीतती है, तो आप मानकर चलिए उनके हाथ से लगभग आधी सीटें निकल जाएंगी। तो ऐसे में बीजेपी को भी पूरा एहसास है चीज़ों का, किस तरह से उसको मैनेज करना है। इसीलिए जो अंदर खानी खबरें कई बार ऐसी भी आती हैं कि आज़ाद समाज पार्टी से भी उनकी बातचीत चल रही है। बीच में खबरें भी थी कि हो सकता है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है वो बीजेपी के साथ भी मिलते हुए नजर आए। लेकिन फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अभी तो फिलहाल वो सपा या फिर इंडी गठबंधन की तरफ उनका रुख दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में आज़ाद की भूमिका यहाँ पर बड़ी हो जाती है, क्योंकि उनमें आने वाला भविष्य कहीं ना कहीं लोग तलाश रहे हैं। और साथ में मायावती जिस तरह से पूरी तरह एक्टिव नहीं है, ये कहीं ना कहीं उनके प्रति जो लोग हैं वो अब बहुत नाखुश हैं। क्योंकि किसी भी आंदोलन में, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी ऐसे कह सकते हैं मामले पर उनकी तल्ख टिप्पणी नहीं आती। आपने देखा कि आज़ाद के ऊपर जिस तरह हमला होता है उसमें भी उनका कोई जो है महत्वपूर्ण बयान सामने नहीं आता। इसके अलावा तमाम सारे ऐसे दलितों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उसमें भी मायावती का कहीं कोई ट्वीट या कहीं कोई बात निकल के सामने नहीं आती। यही रीज़न है कि लोग जो है जो आज़ाद के अंदर एक नया अपना कह सकते हैं हीरो देख रहे हैं और लगातार उनको सोशल मीडिया पर इसीलिए सबसे अधिक चर्चा मिलती है, सबसे अधिक इसीलिए वो जो फेमस होते चले जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ भी इस तरह की कोई घटना होती है तुरंत आज़ाद या उनकी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। तो ये जो दलित हैं जो अब तक कह रहे थे कि हमारा कोई कह सकते हैं साथ में खड़े होने वाला नहीं है, तो उसमें अब उनको आज़ाद नजर आ रहा है। इसीलिए लगातार आज़ाद की जो कह सकते हैं लोकप्रियता है, दौलत, वो लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और उससे कहीं ना कहीं घाटा बीएसपी को हो सकता है। लेकिन अगर एएसपी बीएसपी के साथ गठबंधन करती है तो यहाँ पर घाटा नहीं बल्कि फायदे की राजनीति हो सकती है, और जिसके लिए लगातार यहाँ पर अखिलेश भी कोशिशों में है और कोशिशों में है यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो देखना होगा क्या इस बार जो ये यूपी का रथ यहाँ पर दिल्ली की गद्दी तक जाएगा, क्या उसमें बीजेपी सवार होगी या फिर उसमें मायावती की एक दिलचस्प एंट्री होने वाली है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।